हर रोज जान खा जाता है हर रोज चेन रिपेयरिंग करते। ओके, इसकी बात चल रही है। 2 cards are drawn from a well-shuffled pack of 52 playing cards and the prop that both the cards are of different color. Okay. Exercise 1.2 1.2 के अंदर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन 15 पेज नंबर 26। ओके, अब इसके अंदर पेज नंबर 26 पर पे n इज इक्वल टू है बच्चों हमारा 52C2, यानी कि 52 में से 2 कार्ड हमें लेने हैं। 52 into 51 डिवाइड बाय 2 into 1, 26 2 जा 52, so n is equal to 26 into 51। ये n का आंसर आ गया। अब पहला क्वेश्चन था both the cards are of different color। both the cards are of different colors. That is event A. So therefore, result favorable to event A is equal to small n is equal to both the cards of different color। 52 जो कार्ड गेम्स होती है इसके अंदर 2 कलर के कार्ड होते हैं। ब्लैक कलर जिसके होते हैं 26, रेड कलर उसके भी होते हैं 26। ओके, कि 2 कलर के कार्ड होते हैं ब्लैक एंड रेड। ब्लैक में आते हैं स्पेड एंड क्लब। स्पेड के 13, क्लब के 13, तो टोटल हो जाते हैं 26। ओके, और डायमंड के 13 एंड हार्ट के 13। डायमंड यानी आप जिसको चौखट बोलते हो, हार्ट यानी लाल के पत्ते, दोनों रेड कलर के होते हैं, यानी कि टोटल 26 होते हैं। अब यहाँ जो क्वेश्चन था कि बोथ द कार्ड्स आर दोनों डिफरेंट कलर के हो, मतलब एक ब्लैक कलर और एक रेड कलर का कार्ड तो हो गए डिफरेंट कलर। सो m इज इक्वल टू one black color card and one red color card। तो एक ब्लैक एंड एक रेड हो गए दोनों डिफरेंट। ये मैंने एंड लिखा है। अब यहाँ पर लिखते हैं हम ब्लैक कलर के होते 26 में से एक लो 26C1 एंड मानी इनटू एंड रेड के भी 26 में से 1 लो, so Mumbai 26 into 26। now P of A is equal to Mumbai upon Nagpur। ये है 26 into 26 डिवाइड बाय एंड नागपुर 26 by 51। 26 कट हो गया तो P of A का आंसर आ गया 26 by 51। नाउ दूसरा क्वेश्चन था both the cards are of face card। दूसरा क्वेश्चन क्या था? both the cards are of face card। दोनों फेस कार्ड हो तो फेस कार्ड को मैं इवेंट बी कहता हूं। तो रिजल्ट वेरिएबल टू इवेंट बी इज इक्वल टू स्मॉल m इज इक्वल टू
फेस कार्ड जो होते हैं वो 12 होते हैं। फेस किसको होते हैं? तो जो किंग होते हैं, किंग बादशाह राजा, उसको फेस होते हैं। क्वीन रानियों को फेस होते हैं। जैक गुलाम को फेस होते हैं। 4 राजा है डेफिनेटली, तो उनकी 4 रानियां होगी और उनके 4 गुलाम। એમ નીકાળું પ્લાન તો કરાવવો પડે ને એક્સટ્રીમ ફ્રી નથી તો રિચાર્જમાં આવી ગયો એક્સટ્રીમ મોબાઈલ તમારે બી રિચાર્જમાં આવ્યું તમે પ્લાન નથી કર્યો ओके तो ठीक है कि भी 4 राजा 4 रानियां 4 क्वीन, तो टोटल हो गए 12। तो 12 में से कोई भी एक फेस कार्ड लेना है ना, सो इज इक्वल टू 12C1। ठीक है, कि उन्होंने क्या करना था, कार्ड्स आर फेस बोथ है, सॉरी, तो 12C2 दोनों फेस कार्ड होने चाहिए। दोनों फेस कार्ड मतलब 4 राजा 4 रानियां और 4 गुलाम, टोटल 12 फेस कार्ड है, उसमें से दोनों फेस कार्ड होने चाहिए। तो 12 में से कोई भी 2 ले लो, फेस कार्ड मिल जाएंगे। सो इसका तो अब आपको पता होगा क्या, 12 into 11 2 into 1 2 6 11 6 66। Therefore P of B is equal to Mumbai upon Nagpur 66 upon N 26/51। मे भी अगर शायद यहाँ तो यहाँ कर लेता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आए। P of B is equal to 66 divided by 26 into 51। यस दिख रहा है आपको। कैंसलेशन कर देते हैं हम, 13 2 एंड 33 2 33 2 66 13 2 26। नाउ 3 से 11 3 एंड 17 3। तो ऊपर बचा 11, नीचे बचा 13 into 17 2 2 1 13 multiplied by 17। Now third question, one of two card is a king, one of two card is a king। इसे मैं कहता हूँ इवेंट सी, therefore result favorable to event C is equal to small n। बच्चों अगर देख 2 कार्ड तो सिलेक्ट करने हैं, एक किंग है। अब किंग कितने होते हैं? 4। 4 में से आपको एक किंग लेना है, 4C1 इनटू, चलो 52 कार्ड्स के अंदर किंग 4 होते हैं, तो बाकी के कितने कार्ड हुए? बच्चों क्या हुआ सर? 4 किंग होते हैं तो बाकी के कितने कार्ड हुए? 52। बोलो 52 में 4 किंग है और 52 ही अरे होते सॉरी बाकी सॉरी, के। 48 सर, 48। हाँ 48 तो बाकी के 48 है, 48 में से एक लेते हैं, 48C1। ठीक है, देखो 4 किंग है, टोटल 52 प्लेइंग कार्ड गेम्स है, जिसमें 4 किंग है, तो बाकी के 48, 4 किंग में से एक लो, 2 तो लेने ही है, 4 किंग में से एक किंग लेने की बात चल रही है, तो बाकी के 48 में से एक लेना होगा। सो मुंबई इज इक्वल टू 4 into 48। नाउ P of C is equal to मुंबई अपॉन नागपुर, यानी कि 4 into 48 अपॉन नागपुर 26 into 51। ओके, 13 2s 26, 2 2s 4, 16 3s 48, 17 3s 51, 16 दूनी 32 एंड 13 into 17 2 2 1, 32/221 आ गया इसका आंसर इस तरीके से। ठीक है, चलो अब इसके आगे वाला क्वेश्चन करवाता हूं मैं। सर शायद पहले वाली भी हुई है कि नहीं? क्या पहले वाली? रिकॉर्डिंग पहले वाली तो मतलब पहले वाली हुई है। हुई। एक बार देख लो ना सर, पहले वाली हुई है कि नहीं? देखो ये बॉक्स है, ठीक है,
अब ये बॉक्स के अंदर 10 बल्ब है। अब इसमें से आपको 2 बल्ब लेने हैं। अब ये 10 का जो बॉक्स है इसमें मिक्सिंग है, 3 डिफेक्टिव बल्ब है, डिफेक्टिव जो चल नहीं रहे हैं, और बाकी के 7 जो अच्छे बल्ब है जो चल रहे हैं। अभी इस बॉक्स में मिक्सिंग है। अब इसमें से आप हाथ डाल के 2 बल्ब लोगे, 1 2 लिया, और वो 2 बल्ब लेके आप जो 2 बल्ब होल्डर में, एक यहाँ पर बल्ब होल्डर है, एक यहाँ है, तो एक इसमें बल्ब लगाया और एक भी इसमें बल्ब लगाया, और वहां जाके स्विच ऑन कर रहे हो, तो आपका रूम में लाइट हो जाना चाहिए। द रूम विल बी लाइटेड, रूम में लाइट हो जाना चाहिए। तो रूम में लाइट किस तरह से होगा, तो ये समझने जैसा है। देखो सर, वो तो लाइट चालू करेंगे तो लाइट चालू हो ही जाएगा, नहीं क्यों? बॉक्स है, बॉक्स में 3 डिफेक्टिव है, 7 नॉन डिफेक्टिव है। रैंडम निकाला, पता नहीं है कौन से डिफेक्टिव है कौन से नॉन डिफेक्टिव है। आपको नजर से रैंडम 2 निकालने हैं, और एक यहाँ और एक यहाँ, दोनों जगह पे लगा देने हैं। और रूम में लाइट होना चाहिए, स्विच ऑन किया, रूम में लाइट होना चाहिए। किस तरह से? तो one defective and one non-defective bulb selected. One defective and one non-defective bulb selected, or two non-defective, क्या? 2 non-defective selected and 0 defective selected। अब इसका मतलब समझा है आपको? यहाँ पर डिफेक्टिव लगा दिया, यहाँ नॉन डिफेक्टिव लगा दिया, बट ये डिफेक्टिव चालू नहीं होगा, लेकिन ये नॉन डिफेक्टिव तो स्विच ऑन करोगे तो लाइट तो चालू हो जाएगी। रूम में तो लाइट आ गया ना, उसको तो क्या चाहिए? रूम में लाइट होना चाहिए, रूम विल बी लाइटेड। तो सर, एक नॉन डिफेक्टिव और एक डिफेक्टिव, इन दोनों में से कोई भी एक डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव रूम में लाइट हो जाएगा। या फिर इसमें और इसमें दोनों में नॉन डिफेक्टिव बल्ब लग गए, रैंडम जो निकाला सब दोनों नॉन डिफेक्टिव निकले, दोनों नॉन डिफेक्टिव लग गए, तो भी रूम में तो क्या हो गया? लाइट हो गया, रूम में तो लाइट हो गया। ठीक है, तो अब किसी बच्चे को क्वेश्चन होगा, सर दोनों डिफेक्टिव निकले तो लाइट नहीं होगा, हमें लाइट करनी है, लाइट बंद नहीं करनी है, लाइट चालू करनी है, रूम को लाइट करना है, लाइटिंग कर लाना है, तो इसलिए मैंने दोनों डिफेक्टिव नहीं लिए। हमारे पास ये 2 ही ऑप्शन है। तो 10 minutes left sir। नो प्रॉब्लम बेटा। एक डिफेक्टिव, अब डिफेक्टिव कितने हैं? 3 में से एक लेते हैं, 3C1 एंड माने इनटू 1 नॉन डिफेक्टिव 7 है, 1 लो 7C1, और का मतलब प्लस होता है। ओके, 2 नॉन डिफेक्टिव 7 में से 2 ले लो, 7C2 एंड यानी इनटू 0 डिफेक्टिव 3 है, 0 ले लो 3C0। ठीक है, अब m इज इक्वल टू 3C1 3, 7C1 7 प्लस 7C2 7 into 6 divided by 2 into 1, 2 3s are 6 into 3C0 1 होता है। So Mumbai, the 3 7s are 21 plus 7 3s are 21 is equal to 42
P of A is equal to मुंबई अपॉन नागपुर 42 अपॉन n, n कितना था 45. So 14 3s are 42, 15 3s are 45, 3 3 cut, 14 by 15 आ गया हमारा आंसर इस तरीके से. ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन आते हैं हम 17. ओके, होप सो 17 भी हो जाएगा इसी मीटिंग में शायद. देख लेने दो कितना देर है, इसमें तो मेरे में तो नहीं दिखा रहा है, शायद तो हो जाएगा. सर 7 minutes 50 seconds.